नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं mokbazaar.com। दोस्तों, आज की कहानी है उस बादशाह की जिसने अंग्रेज़ों के नाक में दम कर दिया था। नाम था सुल्तान फ़तेह अली साहब टीपू, लेकिन दुनिया उन्हें कहती थी शेर मैसूर। अब ज़रा सोचिए, 18वीं सदी का भारत, इधर उधर रियासतें, ऊपर से मराठे, निज़ाम और अंग्रेज तो जैसे पूरी दुनिया जीतने निकले थे। ऐसे माहौल में मैसूर से उठा ये जवान एक छोटे से गांव देवनहल्ली में 1750 में पैदा हुआ। पिता थे हैदर अली, जिनसे युद्ध कला विरासत में मिली थी। संक्षिप्त में अब इनके युद्धों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ था, जिसे प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध बोलते हैं। टीपू तब जवान थे। पिता के साथ इन्होंने अंग्रेज़ों की हालत पतली कर दी थी। उसके बाद मद्रास की संधि हुई थी। दूसरा युद्ध 1780 से 84 तक चला था। हैदर अली, इनके पिता जो थे, उनकी 1782 में मृत्यु हो गई थी। बाद में टीपू ने मोर्चा संभाला और अंग्रेज़ों को मैंगलोर की संधि करने पर मजबूर कर दिया था तीसरा युद्ध 1790 से 92 तक चला था। त्रावणकोर पे इन्होंने चढ़ाई करी थी। अंग्रेज, मराठा, निज़ाम तीनों मिल गए और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। आधा राज्य इनके हाथ से चला गया था। चौथा युद्ध 1799 में हुआ था। अंग्रेज़ों से ये इनकी आखिरी जंग थी और श्रीरंगपट्टनम की जो किलाबंदी थी वो टूट गई थी और टीपू वहीं लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। अब जरा इनकी दिमाग की भी बात कर लेते हैं। तो भाई साहब, टीपू सिर्फ योद्धा ही नहीं, इन्वेंटर भी थे। उन्होंने सबसे पहले आयरन ट्यूब वाले रॉकेट बनाए थे, जिनकी मारक क्षमता 2 किलोमीटर के आसपास थी। और इस तरीके के रॉकेट से उन्होंने अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा परेशान किया था। उन्होंने नई सिक्का प्रणाली भी चलाई थी, जिसे पैसा बोलते थे। तांबे का हुआ करता था। अर्थव्यवस्था को ये पटरी पर लाए थे। रेशम, कृषि, टेक्सटाइल सबको इन्होंने बढ़ावा दिया था। और एक कन्नमबाड़ी का डैम था, जिसकी नींव इन्होंने ही रखी थी। इनकी धार्मिक नीति पे आज भी बहस होता है। माना जाता है कि इन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया था और कई हिंदू अफसर भी रखे थे। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इनके समय में जबरन धर्मांतरण भी हुआ था। मतलब उनकी धार्मिक नीति आज भी पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। लेकिन एक बात पक्की थी कि टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के सबसे बड़े दुश्मन थे। वे कहते थे कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ के 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। और सच में 1799 में श्री रंगपट्टनम के दीवारों पर शेर मैसूर शेर की तरह लड़ते हुए अपनी आखिरी सांस ली। तो भाई, संक्षिप्त में ये थी टीपू सुल्तान की कहानी। एक ऐसा राजा जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को भारत में फैलने से रोकने की पूरी कोशिश की। टीपू सुल्तान के बारे में बहुत सारी जानकारी है, जिनको हम एक छोटे से वीडियो में शेयर नहीं कर सकते। तो आप अपने इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए और अपने आप को परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए आप mokbazaar.com पे जाकर टीपू सुल्तान से रिलेटेड जो टेस्ट है उसको दे सकते हैं और उनसे रिलेटेड जो पीछे के पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनका जवाब दे सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं और अपने इन्फॉर्मेशन लेवल को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, mokbazaar.com पे जाकर टेस्ट देते रहें और अपने इन्फॉर्मेशन को बेहतर करते रहें, फ्री में। फिर बोल रहा हूँ, फ्री में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।